हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द होल एमईपी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयर कूल्ड चिलर जो हमारा कैरियर का होता है उसका ऑपरेशन कैसे होता है और रीडिंग हमारा जो ऑपरेटर रहता है जो भी ड्यूटी पे रीडिंग कौन कौन सी रीडिंग लेता है, कैसे लेता है, इसके ऑपरेशन के ऊपर हम बात करने वाले हैं। इसके पहले हम इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो डाल चुके हैं। इसके बेसिक पार्ट्स के ऊपर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, साथ में क्या क्या लगता है, ये सब वीडियो हम इससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी हम एक डाल चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो अभी सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे पास ये चिलर लगे हुए 3 चिलर है, एक रनिंग में है हमारा, एक ब्रेकडाउन में, एक हमारा बंद पोजीशन में है। तो अभी हम पहले डायरेक्ट सबसे पहले इसके डिस्प्ले के ऊपर आते हैं, कैसे ऑन ऑफ होते हैं, इस पर कौन कौन से स्विच होते हैं। ये एयर कूल्ड चिलर है हमारा 250 TR का है, कैरियर मेक का, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं ये डिस्प्ले दिखा दूं। आप देख सकते हैं हमारा माइक्रोलॉजी मीटर इसको बोल सकते हैं, डिस्प्ले बोल सकते हैं, जो हमारा ऑपरेशन डिस्प्ले, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अभी हमारा स्टैंड बाई में है ये चिलर। यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच है। नाइट में मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं डे में शूट करता तो ये चीज़ें आपको दिखती नहीं, पैरामीटर रिफ्लेक्शन की वजह से वो दिखता नहीं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्विच है एक, इसको हम ऑन ऑफ करके इसको प्रेस करके एक बार में एक टाइम में ऑन करते हैं। सेम टाइम पे अगर हमने रनिंग पे अगर इसको प्रेस किया तो ऑफ होगा, ठीक है। इस साइड में हमारा ये अलार्म का स्विच है, इसको हम डायरेक्ट यहाँ से हम रीसेट करते हैं। बाकी जो है भी हमारे ना डिस्प्ले पे स्विच है। तो ये स्टेटस हमारा अभी ये सबसे पहले हमारा स्टेटस शो कर रहा है। हमारा चिलर का स्टेटस क्या है, चिलर हमारा रनिंग पोजीशन में है कि बंद पोजीशन में है। यहाँ पे ये स्टेटस है, ये इसका कैपेसिटी है। अगर ये अभी हमारा बंद पोजीशन में है तो ऑफ पोजीशन पे है, स्टेटस और कैपेसिटी 0 है, ठीक है। ये इसका यहाँ पे सेट पॉइंट दिखा रहा है, ये एम्बिएंट टेम्परेचर है और इसका ये इनलेट आउटलेट टेम्परेचर यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करते हैं यहाँ का जो इसका डिस्प्ले के इसके अंदर रीडिंग कैसे लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहले इसके मेन ऑप्शन आ गए, यहाँ पे स्टेटस का है, यहाँ पे पूरा रीडिंग शो करता है, सेट पॉइंट है, शेड्यूल है, सर्विस है, मेन है, कॉन्फ़िगरेशन है, अलार्म है, रीसेट है, ठीक है, और टाइम है, अटैच्ड है, सेटअप है, लॉगिन है। ये सब चीज़ें यहाँ पे इतने ऑप्शन है। ऑपरेटर क्या कौन कौन से चेक करना रहता है, ये स्टेटस पे जाएगा, सेट पॉइंट चेंज करना है तो यहाँ से चेंज करेगा। अलार्म पे देख सकता है, कोई भी जो अलार्म हिस्ट्री चेक करना है तुमको तो अलार्म यहाँ से चेक कर सकते हो, रीसेट यहाँ से करना है। ये 4 ऑप्शन ऑपरेटर के लिए होते हैं। बाकी जो ऑप्शन है वो हमारे सर्विस इंजीनियर या फिर जो हमारे वेंडर है जो इसका मेंटेनेंस करते हैं, PPM करते हैं, उनके लिए है, ठीक है। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं इसके ऑप्शन के ऊपर। सबसे पहले हम इसके पूरे रीडिंग के ऊपर बात करते हैं। पहले हम ये हमारा चिलर स्टैंड बाई में बंद है तो इसका अभी हमारा जो डाटा दिखाएगा ये स्टैंड बाई का दिखाएगा। उस साइड में जो है रनिंग पे है, तो अभी हम रनिंग वाला पैरामीटर भी आपको शो कराएंगे, ठीक है, कि रनिंग में कौन कौन सा पैरामीटर कितना रहता है। सबसे पहले मैं स्टेटस पे जाता हूँ, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो स्टेटस हमने ओपन हो जाएगा। ये 2 सर्किट में हमारा चिलर है, सर्किट 1 सर्किट 2, इसमें 2 सर्किट में डिवाइड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्किट 1 ये सब कोड में लिखा हुआ है। ये सर्किट 1 का पैरामीटर यहाँ पे आता है, सर्किट B का इसमें आता है। तो आपको मैं सर्किट 1 का पहले यहाँ पे दिखाऊँ तो सर्किट 1 में ये सब पूरा पैरामीटर आपको दिख जाएगा। इसका सर्किट A एक्नॉलेज वैल्यूज इसमें दिख जाएगा आपको, परसेंटेज कितना है, कैपेसिटी लोड कितना है, डिस्चार्ज प्रेशर कितना, ये सब हमारा ऑफ पोजीशन की दिखा रहा है, कितना स्टैंड बाई में रहता है, ठीक है। डिस्चार्ज प्रेशर है, सक्शन प्रेशर है, इकोनोमाइजर प्रेशर है, ऑयल प्रेशर है, और इसके नीचे आपको दिख जाएगा ऑयल प्रेशर डिफरेंशियल है, मोटर करंट है, अभी हमारा बंद पे है तो 0 है। ये सब चीज़ें आपको दिखेगी यहाँ पे। मोटर टेम्परेचर दिखा रहा है माइनस में क्योंकि हमारे बंद पोजीशन में है। डिस्चार्ज गैस टेम्परेचर दिखा रहा है, और उसके बाद में आपको इकोनोमाइजर गैस टेम्परेचर दिखा रहा है, जो हमारा इकोनोमाइजर रहता है उसका टेम्परेचर दिखा रहा है। सेचुरेशन कंडेंसर टेम्परेचर दिखा रहा है 22 है, ठीक है। सेचुरेटेड टेम्परेचर, सक्शन टेम्परेचर, ये कंडेंसर का और सक्शन का अलग अलग रहता है ऑपरेटर का, ठीक है। इसके बाद में हमारा कंप्रेसर सक्शन टेम्परेचर आ जाएगा। इसके फिर नीचे एक्सपेंशन वाल का पोजीशन दिखा रहा है कितना है, अभी हमारा क्लोज है तो 0% दिखा रहा है। इसके बाद में हम बैक जाना है तो यहाँ से हम बैक का ऑप्शन है, ये ऊपर के यहाँ से जा सकते हैं। ये बैक का ऑप्शन है, ये मेन मेनू है, यहाँ से हम डायरेक्ट जाएंगे तो मेन पे चले जाएंगे। अभी हम बैक आ जाते हैं। सर्किट B का भी सेम हमारा सर्किट B पे भी है, ऐसा हम यहाँ से अगर क्लिक करेंगे तो हमारा सर्किट B का पूरा ऑप्शन दिखा जाएगा। अभी मैं उसके ऊपर नहीं जाऊँ क्योंकि हमारा लॉन्ग उससे हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी। अब आते हैं हम बैक पे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इसके बाद में हम बैक पे आ गए। यहाँ से हम सेट पॉइंट अगर हमको चेंज करना है तो हम सेट पॉइंट यहाँ से चेंज करते हैं, ठीक है। अभी सर्किट 1 सर्किट 2 का सेट पॉइंट हम अलग अलग रख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम एक ही रखते हैं क्योंकि हमारा लोड सेम होना चाहिए। यहाँ से हम प्रेस करेंगे तो हमारा ये सेट पॉइंट का इस पर आ गया। इसके ऊपर आएंगे तो आपको ये पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्लिक करेंगे तो पासवर्ड मांगेगा। ये जैसे इसका पासवर्ड यहाँ पे 4 टाइम्स 2 है,
इस पर क्लिक किए, ओके कर दिए, तो आपका पासवर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सेट पॉइंट चेंज कर सकते हो, यहाँ पे 16 की बजाय 15 कर सकते हो, और ये ओके करोगे ना तो यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है, देखो अभी ये सेट हो गया। अभी आपको यहाँ पे ये दिख जाएगा 15 हो गया सेट पॉइंट। अभी मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ। सेम ऐसे ही दूसरी सर्किट का भी होता है। तो अभी मैं पहले इसको नॉर्मल कर दूँ, क्योंकि ये चेंज किया नहीं जाता है, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने इसको नॉर्मल कर दिया है, अभी हो गया नॉर्मल। ठीक है, आई थिंक आपको सेट पॉइंट चेंज करना पता चल गया। इसके नीचे बाकी वैल्यू दिखा रही है, कूलिंग आइस कितना है, ये सब चीज़ें पैरामीटर आपको दिखा रहे। अब यहाँ पे आप देखो, ये जो है यहाँ बैक आ जाता हूँ मैं, बैक आ गया। अब देखेंगे यहाँ पे आपको मैं अलार्म हिस्ट्री दिखाता हूँ। ये अलार्म हिस्ट्री है, यहाँ पे सर्किट 1, सर्किट 2 और करंट दोनों का। ये सर्किट 1 का इस पर अलार्म दिखाएगा, ये सर्किट 2 का ये करंट अलार्म। अभी जैसे मैं करंट अलार्म जो भी है ये यहाँ पे शो कर जाएगा। अभी इसके बारे में आपको अलार्म में कौन कौन सा चिलर में अलार्म आता है ये पता चल जाएगा। सबसे पहले देखो आप यहाँ पे अलार्म आ रहा है ऑयल प्रेशर ट्रांसड्यूसर, उसके बाद नीचे इकोनोमाइजर प्रेशर ट्रांसड्यूसर। ये सब अलार्म नॉर्मली हमारे आते रहते हैं। ठीक है, जो भी हमारा प्रेशर आता है, HP स्विच, LP स्विच, ये सब अलार्म हमारे आते हैं। हाई प्रेशर, लो प्रेशर, इकोनोमाइजर, एक्सपेंशन वाल, लो, ये सब हमारे जो अलार्म आते हैं वो यहाँ पे शो कर जाएगा आपको। करंट जो अलार्म है यहाँ पे शो करेगा। इसके बैक जाके हम इसको डायरेक्ट यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हम अभी पहले मैं सर्किट 2 का भी आपको दिखा दूँ, तो ऐसे हम पूरा यहाँ से अलार्म पूरा चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम बैक चले जाएंगे, और बैक जाने के बाद में सेम वैसे ही हम यहाँ से दोनों सर्किट का, सर्किट 1, सर्किट 2 और करंट का आप अलार्म देख सकते हैं। अब इसके बाद में हम बैक जाएंगे, तो यहाँ से आपको अगर रीसेट करना है ना, तो ये डायरेक्ट यहाँ से रीसेट का ऑप्शन आता है। यहाँ से आप प्रेस करेंगे तो ये अलार्म हमारा रीसेट हो जाएगा। ठीक है, ओके किया और ये अलार्म हमारा रीसेट हो जाएगा। आप देखो ये हमारा अलार्म रीसेट हो गया। अभी तक ये ब्लिंक कर रहा था, अभी रीसेट हो गया। ये 4 जो है ऑप्शन हमारे ये ऑपरेटर के लिए होते हैं। बाकी जो भी पैरामीटर हमारा सर्विस का है ये हमारे वेंडर के लिए होते हैं। वेंडर जो भी चेक करते हैं फिर से वे ये सब चीज़ें चेक करते हैं। अभी ये अलार्म इसमें फिर से हमारा अलार्म आ रहा है, रीसेट नहीं हो रहा, तो इसके लिए हमको वेंडर से फिर से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा भाई कि ये अलार्म क्यों आ रहा है, रीसेट नहीं हो रहा है। वेंडर आके चेक करेगी। ये सब चीज़ें जो भी रहती है वेंडर से हमको चेक करना पड़ता है। अब मैं आपको चलता हूँ, दिखाता हूँ जो हमारा रनिंग चिलर पे, रनिंग पे क्या क्या पैरामीटर्स रहते हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, अभी स्टैंड बाई का मैंने दिखा दिया। अब मैं चलता हूँ पहले जो रनिंग चिलर है, तो पहले उसके ऊपर बात करते दिखाते आपको। ठीक है, ये जो चिलर है हमारा अभी ये रनिंग पोजीशन में है। यहाँ पे थोड़ा आवाज़ आ रही थी इसलिए पहले मैंने उधर वीडियो रिकॉर्ड किया है, क्योंकि आपको क्लियर सुनाई देता प्रॉपर ऑपरेशन। अभी मैं आपको इसका रनिंग स्टेटस दिखाता हूँ। ठीक है, ये चिलर आप देख सकते हो यहाँ पे, ये अभी रनिंग पोजीशन में हमारा। अभी ये रनिंग स्टेटस आपको दिखा रहा है इसका। ये रनिंग में है हमारा ये चिलर, और इसका कैपेसिटी कितना 22% हमारा ये लोड पे है। ये कंप्लीट चिलर के दिखा रहा है। सर्किट 1 अभी हमारा इसमें एक सर्किट चल रहा है, तो उस पर सेपरेट लोड है। ये हमारा पूरा कंप्लीट चिलर का लोड दिखा रहा है। ठीक है, ये हमारा सेट पॉइंट कितना है, ये इनलेट आउटलेट है। ये हमारा सप्लाई हो रहा है, इतना रिटर्न में हमारा टेम्परेचर आ रहा है। जो चिल वाटर रिटर्न आता है ना बिल्डिंग से, वो हमारा टेम्परेचर है। ये हमारा सप्लाई जो है, ये हमारा फ्लो स्विच का है। फ्लो स्विच हमने यहाँ पे बाईपास किया है। ठीक है, तो ये क्लोज दिखा रहा है यहाँ पे। ये हमारा यहाँ पे एम्बिएंट टेम्परेचर दिखा रहा है। अब मैं आपको डायरेक्ट चलता हूँ, पहले इसका पैरामीटर दिखाता हूँ, रनिंग जो भी इसमें पैरामीटर्स रहते हैं। ठीक है, जो मैंने अभी स्टैंड बाई के दिखाया है। सबसे पहले आप ये रीडिंग देख लो, यहाँ पे ये पैरामीटर यहाँ पे आपको शो कर जाएंगे प्रॉपर। सर्किट ए का, सर्किट बी का सेम वैसा ही रहता है। अभी हमारा जो है ना सर्किट ए बंद पोजीशन में है, इसलिए आपको यहाँ पे 0 दिखाएगा। मैं बैक जाता हूँ, सर्किट 2 पे पहले आपको दिखाता हूँ जो रनिंग का है। स्टैंड बाई तो मैंने दिखा दिया है। ठीक है, ये आपको रनिंग पोजीशन का पूरा पैरामीटर दिख जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 45% चिलर लोड पे है। इसके बाद हमारा डिस्चार्ज प्रेशर है, सक्शन प्रेशर है, इकोनोमाइजर प्रेशर है। हमारा बैक के जो डाउन बटन है उसको हम प्रेस करेंगे तो हमारा नीचे का पैरामीटर दिख जाएगा। डिस्चार्ज, सक्शन प्रेशर, इकोनोमाइजर प्रेशर, ऑयल प्रेशर दिख जाएगा नीचे आपको, और फिर आपको दिख जाएगा ऑयल प्रेशर डिफरेंशियल डिफरेंस दिख जाएगा। इसके नीचे मोटर कितना हमारा एम्पियर ले रही रनिंग पे, कोई 50% कितने भी लोड पे है, लोड के अकॉर्डिंग हमारा चेंज होता है। 120 एम्पियर हमारा एम्पियर अभी ले रहा है। ठीक है, चिलर। इसके बाद मोटर टेम्परेचर है दिखा रहा है, मोटर कितना टेम्परेचर है हमारा वाइंडिंग का 22 है। ठीक है, इसके नीचे हमारा डिस्चार्ज गैस टेम्परेचर दिखा रहा है 51, डिस्चार्ज टेम्परेचर कितना होना चाहिए। इकोनोमाइजर गैस प्रेशर दिखा रहा है यहाँ पे आपको। इसके नीचे सेचुरेशन कंडेंसर प्रेशर, जो हमारा सेचुरेशन टेम्परेचर होता है 41 है। ठीक है,
उसके बाद फिर आपको दिखाया जाएगा ये इवापोरेटर का सेचुरेशन टेम्परेचर। इवापोरेटर सेचुरेशन टेम्परेचर 12.5 है। उसके नीचे कंप्रेसर सक्शन टेम्परेचर ये। फिर उसके बाद में एक्सपेंशन वाल हमारा कितना ओपन है, 78% ओपन है हमारा एक्सपेंशन वाल। इसके बाद में नीचे आपको हेड ये दिखा रहा है, ये ठीक है, हेड काउंट कितने बार हुआ है। इसके बाद में मैं अभी आपको ये सब चीज़ें दिखा दिया पैरामीटर, ये सब सेम वैसा जो मैंने आज दिखाया था। यहाँ पे सेट पॉइंट भी इसमें आपको चेंज करना है, तो यहाँ पे सेट पॉइंट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अभी रनिंग में है तो इसको हम सेट पॉइंट चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा चिलर जो है ना उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। सेट पॉइंट चेंज करना अलाउड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये रिसेट है सेम आज जो जैसे मैंने दिखाया प्रीवियस दूसरे चिलर पे वैसा ही है, खाली यहाँ पे रीडिंग कौन सी लेना रहता है आपको रीडिंग पूरा यहाँ से मिल जाएगी। ऑन ऑफ का बटन ये है, ऑन ऑफ यहाँ से अगर मैंने इसको प्रेस किया अभी तो ऑफ हो जाएगा चिलर, ठीक है। बाकी सब आपको दिखा दिया मैंने, एटलीस्ट आपको पैरामीटर सब दिख गए होंगे। इसके जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगी, ये सब जो पैरामीटर यहाँ पे दिखा रहा है ना, अगर यही चीज़ जो पैरामीटर्स हमारा यॉर्क के वाटर कूल चिलर पे रहता है ना, तो वो सब चीज़ें प्रॉपर उसमें कैलकुलेट करके आते हैं। जैसे सब कूलिंग है, डिस्चार्ज अप्रोच है, सुपर हीट है और ड्रॉपलेट टेम्परेचर, ये सब चीज़ें वहाँ पे कैलकुलेट करके आते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।